साइटोक्रोम इंड्यूसर्स की बात कर रहे थे। बेसिकली हमारे पास साइटोक्रोम इंड्यूसर्स होते क्या हैं, वो ड्रग्स या वो कंपोनेंट्स जो हमारे पास एंजाइम को स्टिमुलेशन बढ़ा दें, एंजाइम को एक्टिवेट कर दें, उसे हम साइटोक्रोम पी इंड्यूसर्स कहते हैं, CYP इंड्यूसर्स। ठीक है, अब कैसे काम करते हैं, हमारे पास लेट सपोज हमने कोई ड्रग ली है, वो हमारे पास साइटोक्रोम पी एंजाइम को बढ़ा दिए। एंजाइम जैसे ड्रग्स जो है हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट्स है, ठीक है, वो हमारे पास एंजाइम की एक्टिवेशन को बढ़ा रही है। फिर एंजाइम जो है इंटर्न हमारे पास बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स को बढ़ा रहा है। किस तरह बढ़ा रहा है? बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। कुछ ड्रग्स या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीअमाइनेशन या हाइड्रोलाइसिस करवा के उनके बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स बढ़ा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स बढ़ेंगी तो प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग्स डिक्रीज हो जाएगी। जब प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग्स हमारे पास डिक्रीज होगी तो हमारे पास वो ज़्यादा ड्रग अवेलेबल होगी एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, मतलब मेटाबोलाइज हो गई। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे याद करने में। हमने कहा, ये देखें लिखा हुआ है, ड्रग्स जो है हमारे पास साइटोक्रोम पी को हमारे पास के एंजाइम को बढ़ाएंगी, एक्टिवेट करेंगी। एक्टिवेशन या स्टिमुलेशन कह लें, स्टिमुलेट करेगी जो भी CYP एंजाइम इंक्रीज बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स को बढ़ाएगा, जो कि इंटर्न हमारे पास प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग्स को कम करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास ड्रग जो है कम्प्लीट मतलब मेटाबोलाइज हो जाएगी और फिर जो है हमारे पास ज़्यादा एलिमिनेट के लिए चांसेस होंगे इसके, मतलब कि ज़्यादा हाइड्रोफिलिक कन्वर्ट हो गई तो हमारे पास एलिमिनेशन जो है आराम से हो सकेगी इसकी। ठीक है, अब हम लोग कुछ हमारे पास यहाँ पे होते हैं जैसे कि हमने साइटोक्रोम पी इंड्यूसर्स पढ़े हैं, साइटोक्रोम पी इनहिबिटर्स भी होते हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं। पी इनहिबिटर्स क्या होते हैं? हमारे पारे वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को रोकती हैं, इनहिबिट करती हैं। अब इनहिबिट करेंगी तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बाय ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। बाय ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग्स की नहीं होगी तो हमारे पास इंक्रीज प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन प्रेजेंट होगा, जो कि हमारे पास टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकता है। लेट सपोज हमारे पास हम इसको फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी एग्जांपल भी एक देखते हैं। हमारे पास अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है इनहिबिट हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा, ये कुछ ड्रग्स जो है हमारे पास सर्टेन ड्रग्स जो हैं हमारे पास इनहिबिट करती हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म को या डिक्रीज़ करती हैं। फिर इन चांस हमारे पास ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो है प्लाज्मा कंसनट्रेशन में ड्रग बढ़ जाएगी। कुछ ड्रग्स जो है हमारे पास एंजाइम को, CVP एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। ठीक है, इनहिबिट करेंगे तो मतलब हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ड्रग मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो मतलब प्लाज्मा कंसनट्रेशन ड्रग्स की बढ़ जाएगी। जो ड्रग्स हमारे प्लाज्मा कंसनट्रेशन में वो बढ़ जाएगी। अब जब ये बढ़ जाएंगी तो हमारे पास आपको पता है टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी, क्योंकि ड्रग जो है हमारे पास जल्दी से मेटाबोलाइज होकर इसका काम होता है कि एलिमिनेट हो जाए। जब वो एलिमिनेट ही नहीं हो पा रही है, मतलब मेटाबोलाइज नहीं हो रही है, हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगी बॉडी में और टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। अब हम लोग इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओमेप्राजोल हमारे पास क्या करेगा? साइटोक्रोम पी एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने के बाद क्या होगा? ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे पास जो वारफरीन है हमारे पास हमने यूज़ करी थी ओमेप्राजोल के केस में, ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन में बढ़ा देगा। प्लाज्मा कंसनट्रेशन वारफरीन बढ़ जाएगी तो हमारे पास टिश्यूज़ वगैरह में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। वारफरीन आप लोग को जैसे पता है ये कोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जब हमारे पास ये एंटी कोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जब हमारे पास ये ज़्यादा क्वांटिटी में टिश्यूज़ में अवेलेबल होगी तो ये मतलब कि हमारे पास कोगुलेंट बनाना छोड़ देगी, इसको ब्लड को थिनर करेगी और वहाँ पे इंक्रीज रिस्क होगा ब्लीडिंग का। ठीक है, इन केस ऑफ द वारफरीन ऑफ ओमेप्राजोल के। अब हम हमने बात करी फेज़ 1 के रिएक्शंस में क्या क्या होता है हमारे पास। फेज़ वन में हमारे पास हमने देखा था कि हमें कोई भी ड्रग है हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, हमें उसे मोर हाइड्रोफिलिक ड्रग को मोर हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट करना है और हाइड्रोफोबिक को हाइड्रोफिलिक में नेचर में कन्वर्ट करना है मेटाबोलाइज करने के लिए और इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो उसके लिए हमने देखा था कुछ एंजाइम्स होते हैं साइटोक्रोम P40 सिस्टम की पूरी फैमिली होती है उनकी, लेकिन इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम P4, 5, 3A4 CYP 3A4 और 5 होते हैं जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे पास एक ड्रग को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसमें? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीअमाइनेशन, हाइड्रोलाइसिस वगैरह। इसमें हमने साइटोक्रोम पी इंड्यूसर्स भी देख लिए हैं, साइटोक्रोम पी इनहिबिटर्स भी देख लेते हैं, इनका क्या फंक्शन है ये भी देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि फेज़ 2 नॉन सिंथेटिक फेज़ है। इसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है, मतलब कि हमारे पास
कॉन्जुगेशन होती है अगर हमारे पास मेटाबोलाइट जो है, जो भी ड्रग वगैरह जो है हमारे पास फेज़ 1 से आ रही है, उसे मोर पोलर करेगा ताकि वो किडनी से जो है हमारे पास निकल जाए, इसको मोर पोलर करेगा और किडनी से हमारे पास एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। कुछ ड्रग्स होती हैं हमारे पास जो एलिमिनेट करेगा। इसमें हमारे पास कौन कौन से मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, उनको मोर पोलर में कन्वर्ट करेगा और उन्हें हेल्प करेगा कि वो जल्दी से एलिमिनेट हो जाए। इसमें हमारे पास आ जाता है OH, NH2, COOH जो है हमारे पास, ये सब ऐड करके जो है फेज़ 2 रिएक्शन में कॉन्जुगेशन में ये ड्रग्स के साथ मेटाबोलाइट वगैरह के साथ ऐड करके इसको मोर पोलर बनाएगा। कुछ ड्रग्स अब फेज़ 2 की क्यों ज़रूरत है या फेज़ 1 काफ़ी नहीं है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं, इनको लेट सपोज हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे। वो ड्रग्स जो हमारे पास लिपोफिलिक हैं, इधर मैं लिख रही हूँ वो ड्रग्स जो कि हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग्स हैं वो हमारे पास फेज़ 1 में जाएंगी। वहाँ से हमारे पास इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, पोलराइज फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। फेज़ 2 में जाएंगी जहाँ पे इनके मोर पोलराइज्ड होंगी और वहाँ पे जाके हमारे पास ये फर्दर हमारे पास हाइड्रोफिलिक नेचर में आएंगी, जो कि फिर हमारे पास एलिमिनेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, और हमने दूसरी दफ़ा देखा था कि हमारे पास कौन सी ड्रग्स होती है, लिपोफोबिक ड्रग्स होती हैं। सेम वो फेज़ 1 में जाएंगी, फेज़ 2 में जाएंगी और फिर जाके एलिमिनेट हो जाएंगी। फेज़ 1 में जाके वो पोलराइज फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, मोर पोलराइज्ड होंगी और फिर जाके एलिमिनेशन हो जाएगी। लिपोफिलिक ड्रग्स में भी ऐसे होता है, लेकिन कुछ ड्रग्स लिपोफिलिक ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हमें फेज़ 1 की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि डायरेक्टली फेज़ 2 में जाती हैं और जाके पोलराइज होती हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर में जाती हैं और एलिमिनेट हो जाती हैं। और कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी भी होती हैं कि डायरेक्टली फेज़ 2 में जाती हैं और एलिमिनेट हो जाती हैं। और अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमें मेटाबॉलिज्म में हम एलिमिनेशन का जिक्र नहीं करेंगे। हम मेटाबॉलिज्म में हम सिर्फ इतना बताएंगे जो ड्रग्स हैं हमारे पास फेज़ 1 में जाएंगी। फेज़ 1 जो कि हमारे पास सिंथेटिक फेज़ है, उसमें हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन वगैरह सब बताना होगा और साइटोक्रोम P450 इंजाइम यूज़ सब रिएक्शंस वगैरह करा रहा होता है, वो बताना होगा। फेज़ 1 में जाने के बाद वो फेज़ 2 में जाएंगी, फेज़ 2 में जाके हमारे पास मोर पोलराइज फॉर्म में आएंगी। सिर्फ इतना फेज़ 2 तक आपको बताना होगा मेटाबॉलिज्म में। और फिर अगर पूछा जाता है फर्दर तो मेटाबॉलिज्म के बाद वो एलिमिनेशन में जाएंगे और एलिमिनेशन का एक अलग से टॉपिक हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेटाबॉलिज्म का फेज़ 2 तक हमको याद रखना है कि कुछ ड्रग्स जो है फेज़ 1 में जाएंगी, फिर फेज़ 2 में जाएंगी और फिर एलिमिनेटिंग में, जबकि और कुछ और ड्रग्स जो है, सम ड्रग्स जो होती है लिपोफिलिक ड्रग्स जो है डायरेक्टली फेज़ 2 में जाएंगी और जाके एलिमिनेट हो जाएंगी।